तो भाई होप करता हूँ कि आप सबको पार्ट 1 ज़रूर पसंद आया होगा। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द साइंटिस्ट एंड द ऑटोमोबाइलर। स्वागत है आज की नई वीडियो में। तो भाई आज ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये है अपनी सेंट्रो का पार्ट 2। तो भाई अब बात क्या थी कि उसमें गाड़ी में क्या निकला कि मेरे को एक्चुअली मैंने किसी से बात करी थी इलेक्ट्रिशियन से, तो उसने मेरे को बताया था कि भाई ऐसे ऐसे चेक कर लियो। और उसमें जो फ्यूल पंप का जो कपलर था उसमें मेरे को उसने तार बताई थी, एक पिंक कलर की और एक ब्लैक कलर की। तो मैंने उसमें कनेक्शन करा तो उसमें क्या था कि उसने बताया था इलेक्ट्रिशियन ने कि जब तू सेल्फ मारेगा ना तो उसमें लाइट ब्लिंक होगी है, तो उसमें जली नहीं। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई जली नहीं रही सेल्फ मारने पे भी। तो उन्होंने बोला कि भाई तेरी चूहे वगैरह ने किसी ने वायरिंग काट दी होगी। तो मेरे को भी थोड़ी टेंशन हुई। मैंने कहा यार पूरी वायरिंग वगैरह ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि वो सीट वगैरह के नीचे रहती है पूरी वायरिंग, ठीक है। तो मैंने फिर सीट वगैरह के नीचे से थोड़ा बहुत चेक करा तो मेरे को उसमें मिली नहीं, क्योंकि वायरिंग भाई आगे डैशबोर्ड के नीचे से इंजन में होते हुए और पूरी पीछे फ्यूल टैंक तक जा रही है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार इतनी बड़ी वायरिंग वगैरह से खोलने वगैरह से बढ़िया मैंने कहा कंपनी में एक बार चेक करा लेता हूँ। तो कल रात को था कि मैंने 8 बजे पहुंचा घर पे, 1 घंटा जाम वगैरह में फंस के फिर मैं जैसे तैसे गाड़ी को घर ले गया और मतलब घर पे खड़ी कर दी। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा एक बार जो उसमें फ्यूल पंप के अंदर यानी कि जो डायरेक्ट जो 2 तार जा रही है फ्यूल पंप की मोटर के लिए, मैंने कहा एक बार उसके कनेक्शन उस कपलर में फाइंड करता हूँ और उसको फिर बल्ब लगा के चेक करा। तो वो क्या था, सेल्फ वगैरह लगाया मैंने और वो काम कर रहा था, मतलब कि उसमें लाइट आ रही थी। तो मैं ये समझ गया, मैंने कहा कि फ्यूल पंप खराब है, इसकी जो मोटर खराब है फ्यूल पंप की, वो मोटर थी ये। अब सेकेंड हैंड पुरानी वाली मैंने लगा के उसमें चेक करी और सेल्फ मारा तो वो वर्क कर रही थी, मगर उसको मैं डाल नहीं सकता था क्योंकि वो कभी कभार बीच में मोटर अपने आप ही बंद हो जाती थी, यानी कि मैं रेस दबा रहा हूँ तो रेस ही नहीं ले रही गाड़ी है। तो अब क्या था कि मैं कंपनी आया था अपने वाली में ही, तो यहाँ पर क्या था कि मैंने किसी मैकेनिक से बात करी थी तो उसका सेकेंड हैंड मोटर पड़ी हुई थी और ये कुछ ऐसी थी मोटर है, ठीक है। तो अब मोटर है सेकेंड हैंड और उसके साथ ये कपलर वगैरह भी दे दिया मेरे को उन्होंने, और कुछ ऐसा था इसके साथ पाइप भी दिया है उन्होंने। तो अब चलिए इसको डालता हूँ घर पे जाके और फिर देखते हैं कि भाई क्या कैसे वर्क करती है। पहले तो मतलब वहाँ के चेक कर लूँगा कि भाई वर्क भी कर रही है या फिर मतलब कि ऐसे ही पकड़ा दी है। नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर अपनी ओरिजिनल वाली डाल दूँगा, थोड़े टाइम तक उसे चलाऊँगा और देखते हैं। चलो अब तो घर जाके वैसे मतलब कि करता हूँ, तो बाकी का जो अपडेट है भाई वो घर जाके इसको डालता हूँ और उसको आपकी वीडियो दिखाऊँगा, ठीक है। बाकी का जो प्रोसेस है भाई वो घर जाके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं घर। तो भाई अब क्या हुआ है इसमें कि यार मैंने ये एक्चुअली ना पैक कर दिया था और ये देख सकते हो मैंने इसके एक्चुअली ना पाइप वगैरह नहीं लगाए थे। तब इसकी ऐसे मतलब कि इसमें क्या हुआ है कि इसमें एक्चुअली ना जो पेट्रोल का टैंक होता है तो इसके अंदर ना हवा का प्रेशर बन जाता है, यानी ना इसमें से पेट्रोल धीरे धीरे करके बाहर आने लग गया और थोड़ा बहुत तो नीचे भी एरिया मतलब कि अब देख। तो भाई अब इसमें क्या है कि मैंने फ्यूल पम्प तो खोल लिया है, इसमें अपनी लोकल वाली मोटर लगी हुई है, ठीक है। डेल्फी की कुछ ऐसी सी आती है, ये उसका बॉक्स वगैरह है, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैंने आपको दिखाया था कि मैं सेकेंड हैंड लेके आया था अपने फ्रेंड से, और तो ये भी लोकल ही है और इस पर यहाँ पे कुछ मार्किंग वगैरह नहीं दी हुई है, देख लो ये कुछ ऐसी से मार्किंग दी है। और जो ओरिजिनल मेरी गाड़ी की थी उस पर मैं मार्किंग वगैरह आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये देख लो नीचे से कुछ ऐसी सी होती है और यहाँ पर इसका Hyundai का लोगो मिलेगा और यहाँ बाकायदा आपको मतलब कि इसका पार्ट नंबर वगैरह भी मिलेगा, ठीक है। ये देख सकते हो, ये देखो मेड इन इंडिया और पार्ट नंबर वगैरह भी कुछ लिखा हुआ है इसका, ठीक है। तो ये देख चेक कर सकते हो। तो अब क्या है कि ये वाली अपनी मोटर लगा देता हूँ क्योंकि ये वाली काम नहीं कर रही है, ये भी काम नहीं कर रही है इसमें, तो अब इसमें यही वाली लगा देते हैं, थोड़ा टाइम तो कम से कम चले गाड़ी, ठीक है। तो फटाफट से इसको खोलता हूँ और इसको फिर फिटिंग का प्रोसीजर वगैरह देख लेना, आप चेक करा दूँगा। देखो मैं एक बार आपको फटाफट से फ्यूल पंप का ना कैसे खोलना है वो समझा देता हूँ, उसके मदद से आप खुद घर पे खोल सकते हो फ्यूल पंप सेंट्रो जिंक का, ठीक है। ये फ्यूल पंप ऐसे कंप्लीट निकल आएगा, ठीक है। इसका यहाँ से आपको कपलर खोल लेना है, ठीक है। ये यहाँ से ऊपर से ये एक लॉक निकालना है, ठीक है। ये बाहर आ जाएगा फ्यूल पंप का, यहाँ पर ऐसे ये कुछ कपलर दिया होगा, इसको ये अभी तो मेरा इसमें टूटा पड़ा हुआ है, ठीक है। जस्ट इसको ऐसे नीचे प्रेस करके कपलर निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद ये 4 लॉक्स दिए होंगे तो उसकी मदद से आपको डब्बी बाहर निकाल लेनी है और इसमें एक नीचे रिंग होती है, ठीक है। कुछ ऐसी सी रिंग होती है इसकी, मैं दिखा देता हूँ आपको। भाई ये नहीं खोनी चाहिए, नहीं तो फ्यूल का जो प्रेशर है ना वो लीक होता रहेगा क्योंकि यही प्रेशर बनाने में मदद करती है, ठीक है। तो वो ध्यान से निकालना इसके अंदर ही होगी। और जब आप खोलोगे ना यहाँ ये एक पेज होगा, यहाँ पे खोलोगे तो इसके अंदर से कुछ ऐसी सी रबड़ निकलेगी, इसको संभाल के रख लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर आप ये भी खोल लेना एक बार, अगर मैं आपको चेक कराऊँ ना
तो ये जस्ट आपको ऐसे करना है, ठीक है, ये ऐसे निकल जाएगा। ये पूरा आपका सेट वगैरह निकल गया है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो पेच है ये लूज़ कर लेना है, ठीक है। ये इसका ब्रैकेट निकाल देना है बाहर, ठीक है। और फिर क्या करना है, ये ऐसा पाइप लगा होगा तो इसको ऐसे पकड़ के खींचना और ये थोड़ा सा प्रेशर लगेगा, ये तो मैंने अभी निकाल दिया था। और फिर इसके बाद आपकी ये पूरी मोटर बाहर आ जाएगी, ठीक है, फ़िल्टर को लेके पूरा। इसके ऊपर ही एक्चुअली एक रबड़ भी होगी है, वो भी चेक कर लेना। और देख लो भाई, इस पर लिखा भी हुआ है डेल्फी टेक्नोलॉजीज़। देख लो अभी नई मोटर है पूरी है, और मेरे को समझ में नहीं आ रही कि क्या दिक्कत आ गई इसमें है, ठीक है। तो चलो अब इसको ऐसे पुरानी वाली मोटर लगा देते हैं, ठीक है। तो भाई देख लो फ्यूल पंप वगैरह अपना कंप्लीट हो गया। मैंने कपलर वगैरह इसके जहाँ जहाँ पे थे मोटर पे और ऊपर लगा दिए हैं, और ये अपना फ्यूल लेवल इंडिकेटर वाला भी लगा दिया, नीचे रिंग वगैरह भी लगा दी। और जो मैंने आपको रिंग बताई थी कि वो एक जो रिंग लगानी है, तो उसमें क्या करना है कि हल्का सा आगे से बोनेट खोल के ब्रेक ऑयल खोल के जो रिजर्वायर था उसमें ब्रेक ऑयल लगा लेना, क्योंकि सूखी लगाओगे तो वो हो सकता है कि बैंड वगैरह हो जाए। और ये मैंने ऊपर कपलर वगैरह लगा दिया इसका, ठीक है। तो ये एक्चुअली टूट गया है, अभी नया कपलर लगाना पड़ेगा इसका। आपको एक बार इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। चलो भाई, अब क्या दिक्कत आई अपनी गाड़ी में सेंट्रो में कि अब जो मैंने पुरानी ओरिजिनल Hyundai वाली मोटर डाली थी जो कि बीच में रेस छोड़ देती थी, तो वो भी अब ख़राब हो गई। और ये तो थी ख़राब अपनी वाली, ये अपनी डेल्फी वाली थी, ठीक है। तो ये अब साइड में पड़ी है, मैंने खोल के चेक करी थी कि क्या दिक्कत है। तो अब मैं इसके लिए एक दोबारा से नई मोटर ले आया हूँ डेल्फी की। ये भी लोकल ही है, ये मेरे को 1200 की कॉस्ट पड़ी है। और अभी से डालेंगे क्योंकि वो वाली ओरिजिनल वाली थी वो भी ख़राब हो गई। तो फटाफट से इसको ठीक है, अब इसको डालेंगे, ठीक है। मैं आपको एक बार इसके प्रोडक्ट चेक करा देता हूँ। तो इसमें हमें मिलेगा ऐसा कुछ फ्यूल फिल्टर, और उसके साथ ये एक लॉक मिलेगा, ठीक है। और ये अपनी पंप है यानी कि मोटर। ये जस्ट ऐसे निकाल लेना है इसमें से, ठीक है। और भाई पहले लगा देना है इसका कपलर, ठीक है। तो देख लो भाई अपना कपलर है लग गया, ठीक है। और जैसे इसको कुछ नहीं करना है, इसमें ऐसे ही आपको सिर्फ ऐसे हाथ से दबा देना है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ये थोड़ी सी ग्लू वगैरह होती है, इसका ग्लू का नाम तो नहीं पता मेरे को, मगर और अगर ये आपके हाथ पे लग जाए तो सिंपली जैसे मेरे हाथ पे लग गई है, तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा पेट्रोल ले लेना, उससे साफ़ कर लेना, इजीली साफ़ हो जाएगी। तो भाई अब इसे करते हैं स्टार्ट। चाबी मैंने लगा दी है, ठीक है भाई, जय भोले की। भाई स्टार्ट हो गए फाइनली। देख लो भाई स्टार्ट हो गई अपनी गाड़ी। बस कमी क्या थी भाई, मोटर की दिक्कत थी, और इसकी वजह से मेरे को वायरिंग वगैरह भी बता दी थी बंदों ने। कह रहे थे कि भाई वायरिंग वगैरह भी हो सकती है, चूहे ने काट दी हो, सीएनजी की वायरिंग जा रही होगी पेट्रोल में से। और मेरे को कमी वहीं लग गई थी क्योंकि ये फ्यूल पंप की मोटर ना जब भी आप ऑन करते हो तो ये मतलब कि स्टार्ट हो जाती है कुछ देर के लिए, क्योंकि आपको इंजन को क्रैंक करना होता है, तो ये उससे पहले रेडी हो जाती है। जैसे ही आप क्रैंक करते हो इंजन को तो वैसे ही स्टार्ट हो जाता है डायरेक्ट। अब फ्यूल पंप की आवाज़ ही नहीं आ रही थी, मैं समझ गया था कि फ्यूल पंप की मोटर ख़राब हो गई पक्का। और खोल के भी चेक करी तो मेरे को लगा कि करंट नहीं आ रहा, तो मेरे को लगा एक बार, क्योंकि मैंने इसी उम्मीद था
कि क्योंकि मोटर नहीं डाली थी तो मैं इतना श्योर था कि यार मोटर इतनी जल्दी ख़राब नहीं हो सकती, मगर भाई मोटर ही ख़राब निकल गई तो अब क्या कर सकते हैं। तो चलो भाई फाइनली एक ट्राई व्राई मार के आते हैं, खींच के देखते हैं इसे। तो भाई अभी मैंने 2 बारी ट्राई ले लिया और गाड़ी मस्त भग रही है। बीच में एक बारी बंद हो गई थी, चेक कर लो भाई। भाई बिल्कुल ही ना कैडी भग रही है गाड़ी। पेट्रोल पे है भाई, लाइट देख लो, लाइट रेड कलर की चल रही होगी। फ्यूल पंप की जो मोटर का जो वीडियो बनाई थी मैंने पार्ट 1 में, और उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या दिक्कत आ रही थी मेरे को। लोकल मोटर भी एकदम से मतलब कि फेल हो गई और फिर मैंने ओरिजिनल वाली डाली। तो ओरिजिनल वाली क्या हुआ था कि उसमें झटके वगैरह पे पाइप निकल गया था। मेरे को लगा कि वो भी फेल होगी, मगर फिर मैंने जब खोल के देखा तो उसमें पाइप निकला हुआ था। और गाड़ी मैंने देखो अपनी फाइनलाइज़ करके खड़ी कर दी थी। और थोड़ी सी दिल्ली में बरसात वगैरह हो रही थी, मेरे पीछे आप देख सकते हो बरसात वगैरह का पानी भर रखा है, ठीक है। और ये एक्चुअली मैंने कि रेडी कर दी है अभी, और इसको मैंने और 1000 के आसपास किलोमीटर चला दी है। और इसमें मैंने दोबारा से लोकल मोटर डाल दी है। लोकल मोटर क्यों डाली है उसका रीज़न बता दूं, क्योंकि मेरे को अभी थोड़े टाइम बाद ये सेल आउट करनी है। क्यों? 4 साल बचे हैं, यानी कि ये साल पूरा ख़त्म करके एंड इसके 4 साल बच रहे हैं। 4 साल मेरे को वर्थ नहीं लगे, तो मैंने इसीलिए इसमें लोकल मोटर डाल दी दोबारा से। और वो मेरे को कॉस्ट पड़ी थी 1200-1300 के अराउंड लोकल पड़ी थी। डेल्फी की दोबारा से डाल दी मैंने इसके अंदर, ठीक है। अब सही गाड़ी चल रही है अभी तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया इसमें कि जो पुरानी वाली मोटर थी वो मैंने एक्चुअली खोल के चेक करी थी। इसमें एक छोटी सी कमी रह गई थी डेल्फी टेक्नोलॉजी से, कि हो सकता है कि वो झटके वगैरह पे निकल गई हो, जैसे गाड़ी स्पीड बम्प वगैरह गड्ढे वगैरह में गई हो तो उस पर निकल गई। तो उसमें उन्होंने मोटर में क्या कर रखा होता है कि जो बीच में लट्टू सा होता है, घूमता है जो, उसी के नीचे टरबाइन कनेक्ट रहती है। और उसमें क्या था कि उसके ऊपर 2 कार्बन लगे होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल के लिए, एक नेगेटिव टर्मिनल के लिए। तो उस पर 2 कार्बन्स लगे होते हैं एंड वो कार्बन्स ही मोटर में करंट सप्लाई करते हैं। तो उसके पीछे उन्होंने स्प्रिंग्स लगाई होती हैं, ठीक है, ताकि वो कार्बन नीचे रहे हैं, वापस ऊपर ना आए हैं। तो उसमें से एक कार्बन जो था उसकी स्प्रिंग पीछे से निकल गई थी एंड वो पीछे यानी कि ऊपर की तरफ चला गया, यानी कि वो उस कॉइल से या फिर जो लट्टू सा था उससे टच नहीं हो पा रहा था। खोल के मैंने मोटर चेक करी तो मेरे को यही पता। तो भाई देख लो, ये है अपनी मोटर। इसमें आप देख रहे हो कि जो राइट साइड की तरफ है वो पूरा नीचे चला गया एंड लेफ्ट हैंड साइड वाला मतलब कि अभी तक ऊपर है, ठीक है। और मैं अगर आपको दिखाऊं ना हो गया। तो बेसिकली यही होता है इसमें कुछ है फ्यूल पंप की मोटर में, ठीक है। बीच में मतलब कि जो अपनी नॉर्मल मोटर्स वगैरह होती हैं कॉइल वाली, वैसे ही थी। इसमें तांबे वगैरह का सिस्टम रहता है, ठीक है। उसमें तो तार लपेट रखी होती हैं उसके अंदर। सिर्फ एक सिंगल सेल्फ में ही स्टार्ट हो रही है गाड़ी। तो बात करते हैं कि मैंने दोबारा से ही लोकल मोटर क्यों डाली थी। क्योंकि देखो समय पहली बात तो मेरे को ये एक तो सेल करनी थी अगले साल तक, मतलब कि थोड़ा सा तैयार वगैरह करके, और ओनली 1 इन इंडिया मेरे को थोड़ा सा ही करनी है। तो और थोड़ा सा मेरे को इसमें कुछ इंजन वगैरह में अपग्रेड करना है, तो वो थोड़ा सा मेरे को कॉस्टली पड़ रहा था। मगर मैं सोच रहा था कि इससे स्किप कर दूँगा, क्योंकि वो सिर्फ इसी गाड़ी में ही काम आएगा, मेरी पोलो में काम आएगा नहीं है। तो मैंने कहा कि उसको छोड़ देते हैं, मैंने कहा, और सेल भी करनी थी। तो मैंने कहा कि लोकल मोटर सफिशिएंट है, क्योंकि उसने 1.5-2 साल के अराउंड निकाल दिए थे। अभी और भी चलती, मैंने आपको बताया था कि अभी और चलती, मगर उसका कार्बन वगैरह के जो पीछे स्प्रिंग वगैरह थी वो फेल हो गई थी।
अब कैसा रिस्पॉन्स है लोकल का? देखो लोकल भी ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलते। आपने मेरी 1-2 वीडियो में भी सुना होगा कि भाई मैं ओरिजिनल रिकमेंड करता हूँ। देखो भाई मैं आपको ओरिजिनल ही रिकमेंड करूँगा, मगर जो बंदा देखो इतना ABCD ही नहीं पता गाड़ी में, तो मैं इसीलिए बोलूँगा कि भाई लोकल की तरफ मत जाओ। देखो लोकल में मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट नहीं आते या फिर बहुत ही ज़्यादा बेकार ही आते हैं, नहीं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी आते हैं जो लोकल भी जो ओरिजिनल की तरह ही परफॉर्म करते हैं, मगर वो क्या होते हैं, वो बहुत लिमिटेड आते हैं, ठीक है। बाकी जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो आपको लोकल जगह से मिल सकते हैं, वो भाई बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। अब मैं लोकल किन चीज़ों की कंपनियों की बात करूँ, देखो मैं ऑफिशियली बोल नहीं सकता कि हाँ भाई ये इस कंपनी की बुराई कर रहा है, मगर लोकल से बढ़िया आप अगर कुछ नहीं जानते हो गाड़ी के बारे में, हाँ अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो देखो आप अपने हिसाब से भी करवा सकते हो, मगर मैं तो ये कहूँगा कि आप ओरिजिनल के लिए ही जाओ हमेशा, ठीक है। गाड़ी अच्छी चलेगी, मक्खन चलेगी, क्योंकि हर कंपनी वाला यानी कि जो मैन्युफैक्चर होता है वो अपनी गाड़ी के लिए ही स्पेसिफिक चीज़ें बनाता है, और कंपनी एक मतलब कि स्टैंडर्ड देती है अपनी तरफ से कि भाई हमारे को ये इस स्टैंडर्ड की मतलब कि चीज़ बना के दे, और इस गाड़ी में ये कामयाब होनी चाहिए। टेस्ट वगैरह करते हैं, R&D वगैरह करते हैं, ट्रायल्स वगैरह होते हैं, बाकी बहुत सारे हैं, एंड देन फिर वो जाके चीज़ पास होती है, फिर वो मार्केट में आती है या फिर आपके गाड़ी के लिए आती है, ठीक है। तो कहता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और सेंटर वाले भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है। कुछ नहीं है, देखो फ्यूल पंप के मोटर में अगर आप अलग से बोलोगे कि भाई एक बार फ्यूल पंप को खोलने सॉल्यूशन वगैरह के जो भी प्रोसेस वगैरह है वो दोबारा से करके दिखा दो, तो मैं आपके लिए एक बार दोबारा से वीडियो भी बना दूंगा उसके लिए है, मगर मेरे को लगता नहीं है कि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि मैंने वो फर्स्ट पार्ट में आपको खोल के दिखा दिया था, ठीक है, फिटिंग वगैरह की। और बाकी चलते हैं एक नई वीडियो में, सो टिल देन बाय।